बहुत इंटरनेशनल हिट गाना रहा, जैसे पवन सिंह का गाना रहा बिल्कुल। वैसे उनका भी गाना रहा रतिया कहाँ भी तोला ना, जो कि आकांक्षा म्यूजिक से आया था। उस समय बहुत मतलब इतना भीड़ ऐसा कुछ नहीं था। एक जो घटनाक्रम जो खास करके बीच में बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था वो था कि खेसारी लाल यादव किसी कंपनी म्यूजिक कंपनी के लिए गाना गाए थे और उनसे कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन कराया गया जिसमें मतलब टर्म था कि 2025 या 26 तक उनको उसी कंपनी के लिए गाना गाना है। तो क्या ये एग्रीमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें इस तरीके के कमिटमेंट किए जाते हैं? और कई ऐसे सिंगर हैं या नए कलाकार हैं जो इस बात का आके कहते हैं मीडिया में कि भाई मेरे साथ ऐसा गलत हो गया क्योंकि हम नया थे उस समय। तो ये क्या एग्रीमेंट वाला क्या प्रोसेस है? मैं तो यही कहूँगा कि कीचड़ रहता है कमल वहीं खिलता है। तो लोगों का काम है बोलना कि हमारा जो होता है शोषण होकर फिर काम मिलता है या फिर जो भी है, तो उसको हम लोग कभी उधर दिमाग दिए ही नहीं, ना ही वो चीज़ कभी सोचते हैं। बस ये सोचते हैं कि इसमें कुछ टैलेंट है, चाहे हम हों चाहे बेहतर कोई कलाकार हों, सब लोग यही सोचते हैं कि इसमें कुछ टैलेंट है और ये लड़की बेहतर करेगी तो उसको मौका दिया जाता है। दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नई कहानी के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ, नए चेहरे के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। और इस चेहरे के बारे में अगर हम आपको बताएं तो उससे पहले ये बता दें कि आज के समय में जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार हैं, तो उन कलाकारों को किसी अच्छे जगह पे प्लेस करना, किसी अच्छी म्यूजिक कंपनी के साथ टाई अप करना हो या किसी भी तरीके के सेलिब्रिटी को अगर आपको मैनेज करना या फिर आप अपने पास चाहते हैं तो उसके लिए ये काम करते हैं। और इनका नाम है सनी सिंह राजपूत। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सनी जी, जैसा मैंने आपके बारे में बताया कि आप जो भी एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं या फिर जो सिंगर हैं उनको आप लाइन अप करते हैं, ये एक सीधे लाइन में अगर हम कहें तो इसके लिए सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हुए हैं और आपने इस फील्ड में आने से पहले क्या क्या किया है। बेसिक मैं छपरा ज़िला से रहने वाला हूँ और मेरा गांव मढ़ौरा में पड़ता है। और हमारे क्षेत्र जो है वो भोजपुरी के लिए जाना जाता है। भोजपुर जैसे छपरा खास करके, हाँ छपरा सिवान जो भी हो, तो ये लोग भोजपुरी के लिए ही बेसिक पहचाने जाते हैं। तो हमारा लगाव बस हमारे मिट्टी से है। तो बचपन से हमारा जुनून है कि एक्टिंग और जैसे भोजपुरी में जितने कलाकार हैं उन लोग के साथ मेरा रहना शुरू से रहा। मतलब लोगों के साथ जुड़े रहना आपको अच्छा लगता है? तो उसी के साथ मैं जुड़ा हूँ भोजपुरी में। तो अभी तक मतलब जब इस फील्ड में आप आए तो पहला कौन से ऐसे कलाकार थे जिनके साथ आप जुड़े? पहला मेरे लिए कलाकार जो थे वो दीपक दिलदार। अच्छा। 2009 की बात है। उनका बहुत इंटरनेशनल हिट गाना रहा, जैसे पवन सिंह का गाना रहा बिल्कुल, वैसे उनका भी गाना रहा रतिया कहाँ भी तोला ना, जो कि आकांक्षा म्यूजिक से आया था। उस समय बहुत मतलब इतना भीड़ ऐसा कुछ नहीं था। उस समय से हमारा वो स्टार्टअप रहा है, उनसे मेरा मतलब उस टाइम से जुड़ा हो रहा। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे कलाकार के साथ मैं रहा हूँ, काम किया हूँ, उनके एल्बम में भी मैं काम किया हूँ। मतलब खुद भी आप काम करते हैं? खुद भी। क्या सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सेलिब्रिटी के साथ लाइन अप करने में? क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि सेलिब्रिटी के करीब रहें, उनसे मिले जुले या फिर उनसे ज़्यादा अपना समय स्पेंड करने का मौका मिले, और आप उन लोगों के साथ अपना समय देते हैं। क्या फ़र्क पाते हैं एक आम इंसान में और एक सेलिब्रिटी के बीच में, क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, आम इंसान तो खैर कहीं भी आपको मिल जाएगा, सेलिब्रिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा है कि भोजपुरी में जितने भी कलाकार हो गए जो कि अपर लेवल पे हो गए, वो लोग चाहते नहीं हैं कि मैं अब आम जैसे रहूं, क्योंकि उनका भी अब स्टारडम हाई लेवल का हो गया। तो कुछ चिन्हित लोग हैं जो कि उनसे शुरू से जुड़े हुए हैं, उन्हीं पे वो बिलीव करके वो अपने साथ में रखते हैं। तो यही रहा है कि आम के साथ और खास के साथ मतलब जुड़ाव भरोसे का है। यदि उनके साथ आपका पहले से भरोसा है तो आज भी आपके साथ वो रहेंगे, जैसे पहले थे वैसे हैं। हाँ, आम के साथ नहीं हो पाएगा। बहुत सारी म्यूजिक कंपनी है और बहुत सारी जो नए लड़के लड़कियां हैं वो इस इंडस्ट्री में आ रही हैं और काम करना चाहती हैं। कई बार ये हम लोग सुनते हैं कि जो बॉलीवुड है उसमें भी कई प्रकार के ब्लेम लगते रहते हैं, नई लड़कियों के साथ कुछ घटनाएं भी होती हैं।
उस समय तो वो नहीं बोलती हैं, लेकिन बाद में आकर के वो उस चीज़ का जिक्र करती हैं। या तो उनको मौका नहीं मिलता है तब, जब समझ जाती हैं कि हमको अब मौका नहीं मिला तब, या फिर फिल्म में काम कर लिए तो अंतिम समय में आकर के चीज़ों को। भोजपुरी इंडस्ट्री क्या इन सब चीज़ों से परे है, या फिर यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें उपलब्ध है, या चल रहा है ऐसा? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि कीचड़ रहता है, कमल वहीं खिलता है। तो लोगों का काम है बोलना कि हमारा जो होता है शोषण होकर फिर काम मिलता है या फिर जो भी है, तो उसको हम लोग कभी कभी उधर दिमाग दिए ही नहीं, ना ही वो चीज़ कभी सोचते हैं। बस ये सोचते हैं कि इसमें कुछ टैलेंट है, चाहे हम हों चाहे बेहतर कोई कलाकार हों, सब लोग यही सोचते हैं कि इसमें कुछ टैलेंट है और ये लड़की बेहतर करेगी तो उसको मौका दिया जाता है। कुछ लड़कियां होती हैं जो कि पहले से वो अपना डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ वो अपना लाइनअप रहता है, तो एक्टर और सिंगर को कोई मतलब रहता नहीं है, तो वो डायरेक्ट वो काम वहाँ से आता है। तो उसके साथ क्या बॉन्डिंग है क्या नहीं है, उससे एक्टर और सिंगर को कोई मतलब नहीं रहता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब बोलने की बातें होती है। जहाँ पे आपको 10 पॉजिटिव है तो एक निगेटिव भी होगा ही होगा, वो किसी भी फील्ड में हो। इस थोड़ा सिस्टम को समझाइए कि क्या तरीका है आज के डेट में। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी पवन सिंह का आता है कि मैं इस कंपनी से गा रहा हूँ, कभी उस कंपनी से गा रहा हूँ, तो सबसे अच्छा वो अपनी ही कंपनी से क्यों नहीं गाते रहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में, तो इसको ज़रा समझाइए कि दूसरे की कंपनी से क्यों गाते हैं लोग, और अपनी कंपनी से भी गाते हैं, दूसरे कंपनी से भी गाते हैं, तो क्यों दूसरी कंपनी के पास, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, मैं तो पहले बता दूं कि अभी के डेट में एक छोटे सिंगर का भी खुद का चैनल है यूट्यूब पे। यूट्यूब ऐसा एक माध्यम बन गया है आज के डेट में कि आप नॉर्मल व्यक्ति भी है ना, तो अपना भी वो कुछ ना कुछ वीडियो अपना अपलोड करता है। वैसे करके बड़े सिंगर और छोटे सिंगर सभी का चैनल है ऑफिशियल, ठीक है। तो उस पर वो लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है, काम करते हैं। लेकिन कंपनी के साथ क्या होता है ना, कंपनी के साथ एक बजट पे वो लोग अपना डील फाइनल करते हैं और उसके साथ वो अपना काम चालू करते हैं, तो एक पैसा आता है। और कंपनी का भी होता है कि वो गाना जब हिट किया चला तो उसके नाम पे यूट्यूब से उनका भी कमाई होता है, तो दोनों तरफ से वो फायदा होता है, कंपनी को भी होता है, एज अ सिंगर है। मतलब एक ये टर्म मान लिया जाए कि अगर आपकी कोई म्यूजिक कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि फेम म्यूजिक नाम की एक कंपनी है, और फेम म्यूजिक नाम की कंपनी को अपने चैनल को आगे बढ़ाना है, तो वो किसी भी बड़े सिंगर को या किसी भी सिंगर को पैसे देते हैं, और पैसे दे करके वो गाना गवाते हैं, और फिर उनका गाना जो है, उस गाने का राइट उनके पास होता है। बिल्कुल। ये जैसे जितना भी वो सॉन्ग रिलीज होता है तो वो सॉन्ग ऑथराइज हो जाता है कि वो फेम म्यूजिक पे यदि रिलीज हुआ है तो वो किसी और चैनल पे नहीं जाएगा, किसी और चैनल पे नहीं जाएगा, और उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उस गाने से फेम म्यूजिक हो जाता है। अभी से लेकर के लाइफ टाइम कभी भी कोई पैसा अगर उससे जनरेट हो रहा है तो उसका सारा का सारा जो ऑनर जो म्यूजिक कंपनी होती है उसको होता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कल के डेट में ज़्यादा ग्रो हो गया तो फिर सिंगर ये डिमांड करता है कि भाई अब तो आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो हमें दीजिए। ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है ना कि कंपनी भी देखती है, हाँ, हमारा इसके साथ एक समय का साथ है। हाँ, उस समय मैंने इनका गाना लिया था जिस समय हमारे साथ कोई नहीं था, हाँ। और इनके गाने के माध्यम से हमारा कंपनी आज 10 लोगों के बीच जाना जाता है। तो कंपनी भी चाहती है कि अगले को मैं कुछ ऐसा दूं ताकि आगे भी हमारा हाँ मेरा साथ ना छोड़े। एक जो घटनाक्रम जो खास करके बीच में बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था वो था कि खेसारी लाल यादव किसी कंपनी म्यूजिक कंपनी के लिए गाना गाए थे, और उनसे कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन कराया गया जिसमें मतलब टर्म था कि 2025 या 26 तक उनको उसी कंपनी के लिए गाना गाना है। तो क्या ये एग्रीमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें इस तरीके के कमिटमेंट किए जाते हैं? और कई ऐसे सिंगर हैं या नए कलाकार हैं जो इस बात का आके कहते हैं मीडिया में कि भाई मेरे साथ ऐसा गलत हो गया क्योंकि हम नया थे उस समय। तो ये क्या एग्रीमेंट वाला क्या प्रोसेस है? एग्रीमेंट वाला प्रोसेस ये होता है ना कि आप जैसे किसी एक कंपनी से आपने अपना बजट डिमांड किया, ठीक है, तो उस बजट पे वो कंपनी एग्री है, और आपसे भी वो कंपनी डिमांड करती है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो आप किसी और के साथ खड़ा मत रहना, ठीक है। लेकिन आप मेरे साथ भी खड़े हो और किसी और के साथ दूसरी कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं, मतलब मेरे के लिए भी काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमेशा गलत नहीं होता है ना। वो चाहे एल्बम इंडस्ट्री हो या फिर किसी फिल्म इंडस्ट्री, हाँ किसी के फिल्म इंडस्ट्री या फिर बिजनेस पॉलिसी कुछ भी हो, तो वो गलत ही है। आपको सोच समझ के एग्रीमेंट करना पड़ेगा। यदि आप एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट का हर एक स्टेप को आपको
पर जानना पड़ेगा। उसका अलग अलग पॉलिसी होता है, उस पर आपको खड़ा उतरना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के आज जैसे खेसारी जी फेस कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे सिंगर ऐसे भी हैं अभी भी फेस कर रहे हैं। वो लोग को नहीं पता है कि एग्रीमेंट जो होता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नया होने पे लगता है कि मौका मिल जाए बस। हाँ, थोड़े से पैसे के लिए ये एग्रीमेंट कर देते हैं। बट एग्रीमेंट को मेरा मानना ये है कि अच्छे से किसी से सलाह लेकर और तब एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए किसी भी सिंगर को। और अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको ध्यान रखना चाहिए कि हम किस कीमत पे जा रहे हैं और हमें म्यूजिक कंपनी को क्या देना है और हमसे वो क्या ले रहे हैं इस चीज़ों पे। फिलहाल अगर मान लीजिए कि किसी भी कंपनी को अगर डिमांड आता है तो कि भाई हमें मान लीजिए कि वैसे सिंगर का डिमांड आ गया जिसका आपके साथ टचअप नहीं है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप किन किन सिंगरों के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं या कौन से कलाकार के साथ जिनको अगर कोई डायरेक्टली आपसे बुलाना चाहे तो उसमें ज़्यादा समय ना लगेगा। देखिए होता क्या है कि कितने लोग जो हैं हमारे से निगेटिव भी है, कितने लोग पॉजिटिव भी हैं। तो जितने लोग पॉजिटिव है और जितने लोग निगेटिव भी हैं मैं उनसे भी टच में रहता हूँ, उनसे भी कोशिश रहता है, मेरा हाय हेलो बात चलते रहता है। और जितने लोग पॉजिटिव है वो तो मेरे लिए खड़े हैं। तो कोशिश रहता है कि मैं अपने जितने पॉजिटिव लोग हैं उनको उस जगह पे मैं पहुंचाऊं जिस जगह पे मेरा रिलेशन जुड़ा हुआ है, जिस जगह पे मेरे साथ एक कंपनी जुड़ी हुई है और वो कंपनी हमसे डिमांड कर रही है। तो मेरा पहला प्राथमिकता होता है कि जो हमारे साथ पॉजिटिव सिंगर और लोग जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री में उनको मैं उस जगह तक पहले ये। तो अभी कौन कौन से ऐसे बड़े कलाकार हैं जो आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं, अगर एक दो नाम अगर? देखिए मेरे साथ तो मैं सभी के साथ रहता हूँ फिलहाल। जैसे बड़े कलाकार में आप मेरा कंटिन्यू यदि देखेंगे तो दीपक दिलदार हो गए हैं, प्रमोद प्रेमी हो गए, खेसारी भैया हो गए, और मतलब बहुत सारे भोजपुरी में लगभग सभी लोग के साथ मैं जुड़ा हूँ। और उनके लिए जो भी जहाँ रिक्वायरमेंट आती है उसके हिसाब से आप वो हम उनके मैनेजर के थ्रू या फिर खुद यदि डायरेक्टली है हमारा तो डायरेक्टली भी मैं बात कर लेता हूँ। कितने लोग हैं कि वो अब क्या होता है कि एक स्टेप बन गया है, बिल्कुल उनके माध्यम से आपको वहाँ पे जाना है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन चीज़ों के बारे में खुल के बात की और बताया हमारे दर्शकों को कि भाई इस चीज़ में क्या हो। आगे भी हम लोग मिलेंगे, फिर बातचीत होगी, क्योंकि ये सीमित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम चाहेंगे कुछ और नए अनुभव के साथ अगली बार हमारे मंच के साथ आप जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।